लोग क्लास 12th एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के एग्जाम्पल नंबर 14 इस वीडियो में सोल्व करेंगे। इसमें आपसे क्वेश्चन में कह रहा है शो डैट एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। देख लीजिए, पोलिनोमियल हम किसको कहते हैं? कोई भी वेरिएबल हो अगर उसका पावर होल नंबर होते हैं तो डैट इज कॉल्ड पोलिनोमियल। ठीक है, निगेटिव नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर ये ऐसा होता है तो वह पोलिनोमियल नहीं कहलाता है। आप क्लास 9th 10th में बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, वो मन नहीं कर रहा है पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो देख लीजिए, यहाँ पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर क्या है n तक, यानी कि बहुत सारे नंबर्स हैं। ठीक है, जो हमें पता नहीं है तो n है। ठीक है, तो यह हमारा लेट कर लिया हूँ कि fx जो है a नॉट ज़ीरो, यह ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन यह क्या है? कांस्टेंट है। a0, a1, a2 ये सब क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये fx मेरा यह एक फंक्शन है, बी अ पोलिनोमियल फंक्शन। इसको मैंने लेट कर लिया, कि fx ये जो मैं लेट किया हूँ यह एक पोलिनोमियल फंक्शन है। क्लियर, समझ में आ गया? अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, देख लीजिए ध्यान से। अब आप लेट कर लीजिए कि x इजकल टू c be any arbitrary constant, any arbitrary constant। क्लियर? तो सबसे पहले अब आपको क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना होगा। चलिए, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और फिर f ऑफ c माइनस h। जहाँ x होगा वहाँ हमें c माइनस h रखना होगा। ठीक है, चलिए रखते हैं a0 प्लस a1 x है ना, c माइनस h रख दीजिए। ठीक है, प्लस a2 x स्क्वायर है तो c माइनस h का होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस डैश डैश प्लस an, और फिर x है तो x की जगह c माइनस h के पावर में क्या रख दीजिए? n रख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? लिमिट h टेंस टू 0। समझ में आ गया? अब आपको क्या करना है इसमें, देख लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट आपका क्या आ गया। अब आपको क्या करना है कि जहाँ h है वहाँ 0 रख दीजिए, जहाँ h है वहाँ 0 रख दीजिए। तो चलिए क्या आएंगे फिर? a0 प्लस, यहाँ तो 0 हो जाएगा तो a1c प्लस a2, और यहाँ 0 हो जाएगा तो ये c स्क्वायर तो a2c स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डैश डैश प्लस an, यहाँ तो 0 हो जाएगा तो c की पावर n। ये आ जाएगा मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर, समझ में आ गया? अब चलिए, अब हम लोग राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट में हमें क्या करना होगा पता है? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और f ऑफ c प्लस x, c प्लस h होंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग कर लेते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और फिर अब हमें क्या करना होगा? जहाँ भी होगा ना फिर x, जहाँ x होगा वहाँ हमें क्या करना होगा? c प्लस h रखना होगा। तो a नॉट 0 है ये, प्लस a1, और x है ना ये, यहाँ आपको रखना है c प्लस h। जहाँ x होगा c प्लस h, a2 x स्क्वायर तो c प्लस h का होल स्क्वायर, प्लस डैश डैश प्लस an, और x है तो c प्लस h के पावर में n। ठीक है, अब आपको देख लीजिए राइट हैंड लिमिट अब आपका क्या आ गया। अब आपको क्या करना है? h की जगह 0 रख दीजिए, जहाँ h है वहाँ 0 रख दीजिए। तो क्या बचेगा? a0 फिर a1, और ये यहाँ तो 0 हो जाएगा तो क्या? a1c बच गया। ठीक है, प्लस a2, और यहाँ 0 आ जाएगा तो c स्क्वायर, प्लस डैश डैश प्लस an, और यहाँ तो 0 हो जाएगा तो c की पावर n। ठीक है, देखिए जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट आया है वही राइट हैंड लिमिट भी आ गया। ठीक है, समझ में आया? अब चलते हैं fc, अब हम f ऑफ c फाइंड करते हैं। ठीक है, ये हम कहाँ रखेंगे? x की जगह हमें c रखना होगा। तो a नॉट 0 प्लस a1c प्लस a2c स्क्वायर। ठीक है, प्लस डैश डैश फिर an, फिर c की पावर n। देख रहे हैं, ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट जितना आया है वही हमारा राइट हैंड लिमिट आया है, और फिर f ऑफ c भी हमारा आया है। तीनों क्या है? इक्वल हैं। देख लीजिए, तीनों क्या है? इक्वल हैं। तो हम लिख सकते हैं ना यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है
राइट हैंड लिमिट बराबर है एफ ऑफ सी के। तो हम लिख सकते हैं एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इजकल टू सी। दिस इज योर आंसर। ओके, समझ में आ गया?